इंट्रो 10 साल। पूरे 10 साल तक ग्रीस की सबसे बड़ी सेना ट्रॉय शहर के बाहर खड़ी रही। हजारों सैनिक मारे गए, कई परिवार उजड़ गए, समुद्र पार से आई सेनाएं थक चुकी थीं। फिर भी ट्रॉय अब तक नहीं टूटा था। लेकिन युद्ध के आखिरी साल में कुछ ऐसा हुआ जो तलवारों से भी ज्यादा खतरनाक था। ग्रीक सेना ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया। मौत से नहीं, गुस्से से। उसका नाम था अकिलीज, और उसका गुस्सा राजाओं, सैनिकों और इतिहास की किस्मत बदलने वाला था। युद्ध शुरू कैसे हुआ? कई साल पहले ट्रॉय का राजकुमार पेरिस ग्रीस गया। वहां उसकी मुलाकात हुई हेलेन से। हेलेन राजा मेनेलेस की पत्नी थी। उसे दुनिया की सबसे सुंदर महिला कहा जाता था। लेकिन सुंदरता कभी कभी युद्ध भी शुरू कर देती है। पेरिस हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले गया। ग्रीस के लिए ये प्यार नहीं था, ये चोरी थी, बेइज्जती थी, अपमान था। फिर मेनेलेस ने ग्रीस के सभी राजाओं को बुलाया। हर तरफ से सेनाएं आईं, राजा, योद्धा, शिकारी, नाविक, और उन्हीं में एक जवान योद्धा भी था, अकिलीज। हजारों जहाज समुद्र पार करके ट्रॉय पहुंचे और युद्ध शुरू हो गया। सबसे खतरनाक योद्धा अकिलीज आम इंसान जैसा नहीं था। बहुत तेज, बहुत ताकतवर, युद्ध में लगभग अजेय। जहां अकिलीज लड़ता वहां दुश्मन गिरते, जहां अकिलीज जाता जीत मिलती। लोग कहते थे वह महान बनने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन महान लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उनका अहंकार होता है। और यही टकराया ग्रीक सेना के राजा एगमेम्नोन से। अपमान। एक दिन एगमेम्नोन को अपनी बंदी महिला छोड़नी पड़ी। गुस्से में उसने बदले में अकिलीज की महिला ब्रिसेस छीन ली। एगमेम्नोन के लिए वह सिर्फ चीज थी, लेकिन अकिलीज के लिए यह अपमान था। पूरी सेना के सामने उसकी बेइज्जती हुई। उसने तलवार पकड़ ली। वह राजा को मार भी सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने और खतरनाक फैसला लिया। उसने युद्ध छोड़ दिया। अब मैं नहीं लड़ूंगा। ग्रीक सेना अब उसके बिना लड़ने वाली थी, और अकिलीज अपने तंबू में चला गया। ग्रीस हारने लगा। अकिलीज के बिना ग्रीक सेना कमजोर पड़ गई। ट्रॉय ने जोरदार हमला किया। उनकी सेना का नेता था एक्टो, ट्रॉय का राजकुमार, बहादुर, समझदार, जिम्मेदार। अकिलीज सम्मान के लिए लड़ता था, एक्टो अपने घर के लिए लड़ता था, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने शहर के लिए। एक्टो ने ग्रीक सेना को पीछे धकेल दिया। उनके जहाज जलने लगे, हर तरफ डर फैल गया। लेकिन अकिलीज फिर भी नहीं आया। दोस्त की मौत। अकिलीज का सबसे करीबी दोस्त था पेट्रोक्लस। वह ये सब देख नहीं पाया। उसने कहा, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मुझे अपना कवच दे दो। अकिलीज मान गया। पेट्रोक्लस अकिलीज का कवच पहनकर युद्ध में गया। ग्रीक सेना खुश हो गई। उन्हें लगा अकिलीज लौट आया है। उन्होंने जोरदार हमला किया। ट्रॉय पीछे हट गया, लेकिन पेट्रोक्लस ज्यादा आगे निकल गया, शहर की दीवारों तक पहुंच गया। वहीं एक्टो उससे भिड़ा, और एक्टो ने पेट्रोक्लस को मार दिया। पूरा युद्ध जैसे एक पल के लिए रुक गया। सब जानते थे अब क्या होगा। अकिलीज का गुस्सा लौट आया जब अकिलीज को पता चला वह टूट गया। वह जोर से चिल्लाया। उसने अपने सिर पर मिट्टी डाली, फिर उठा। उसके लिए नया कवच बनाया गया, चमकता हुआ, डरावना। अकिलीज फिर युद्ध में लौटा, हीरो बनकर नहीं, बदला बनकर। दुश्मन उसे देखकर भागने लगे। हर तरफ मौत थी। अब उसे सिर्फ एक इंसान चाहिए था, एक्टो। आखिरी लड़ाई। ट्रॉय के दरवाजे के बाहर एक्टो खड़ा था। उसके माता पिता ने उसे अंदर आने को कहा। उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन एक्टो रुका रहा। उसे पता था कोई तो अकिलीज का सामना करेगा। जब अकिलीज सामने आया, एक्टो एक पल के लिए डर गया। वह भागा। दोनों शहर की दीवारों के चारों तरफ दौड़े 3 बार। फिर एक्टो रुका, मुड़ा, और लड़ा। भाले चले, ढालें टकराईं। फिर अकिलीज ने वार किया। एक्टो गिर गया। ट्रॉय का सबसे बड़ा रक्षक मर चुका था। बूढ़ा राजा। उस रात एक बूढ़ा आदमी अकेला ग्रीक शिविर में आया। वह था प्रीम, एक्टो का पिता, ट्रॉय का राजा। वह अकिलीज के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उन हाथों को चूमा जिन्होंने उसके बेटे को मारा था, और कहा, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। अकिलीज ने उसे देखा, और उसे अपना पिता याद आ गया। काफी समय बाद अकिलीज रोया। उसने एक्टो की लाश वापस कर दी। उस रात दुश्मन सिर्फ दुश्मन नहीं रहे, वे पिता और बेटे बन गए। एंडिंग। इलियड जीत की कहानी नहीं है, ये दुख की कहानी है। होमर हमें बताता है, युद्ध कहानियों में महिमा देता है, लेकिन असली जिंदगी में सिर्फ दर्द देता है। और इसलिए हजारों साल बाद भी ये कहानी जिंदा है।